गोचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आधार
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंटी, गुरुदेव आपके घर आए थे 1972 में। जी। क्या क्या कार्यक्रम हुए, जरा संक्षिप्त में हमें बताइए। 1972 में नवंबर दिसंबर में गुरुदेव आए थे जी। और काफ़ी लंबी सफ़र करके आए थे। और वो तब हमें गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरुदेव को मैंने पहली बार देखा था। उसके पहले मुझे नहीं मालूम था कि गुरु कौन है। और फिर हम हमारे साथ रहे थे, काफ़ी प्रोग्राम किए, दीक्षा ली और गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने को मिला। सिर्फ हमें गायत्री मंत्र आता था क्योंकि आर्य समाज में पढ़े थे। बाद में हम बहुत कुछ सीख गए, यज्ञ कराना, दीप यज्ञ कराना, अब तो कर्मकांड कराना भी सब कुछ सीख लिया है। ये सब गुरुदेव की कृपा है जी। और गुरुदेव की कृपा से ही आज हमने बहुत उन्नति की है। और गुरुदेव ने अंकल के बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, आप बता रहे थे, जो फोटोग्राफ्स हैं वो। हाँ, 30 दिसंबर 1972 में गुरुदेव हमारे घर पर ही थे। तो इनका बर्थडे आया तो गुरुदेव ने कहा कि बर्थडे है, जन्म दिवस है तो ज़रूर मनाना चाहिए।
मैं यज्ञ कराऊंगा। तो हमारा जो कंपाउंड है, हमने वहाँ थोड़ी सी तैयारी की जैसे हमें आती थी। तो गुरुदेव ने और उनके साथ उनके चेले थे, हमने थोड़ी सी तैयारी की। तो गुरुदेव ने खुद बैठ के यज्ञ कराया और बर्थडे मनाया। तो ये यज्ञ हमने गायत्री यज्ञ पहली बार देखा था। आप ये समझ लीजिए कि गायत्री यज्ञ और गायत्री का प्रचार यहीं से शुरू हुआ। और मैं तो ये कहूँगी कि ये ओवरसीज़ की पहली ब्रांच थी नैरोबी, जहाँ से गायत्री यज्ञ की फाउंडेशन हुई। अभी तो 70 कंट्रीज में हो चुकी है गुरुदेव। हाँ, अब तो दुनिया भर में गायत्री की शाखाएं हैं। ठीक है। और ये गुरुदेव का फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप था। गुरुदेव कभी विदेश नहीं गए थे, ये विदेश का पहला ट्रिप था। और वो भी वो कीनिया आए थे। शायद हमारे सौभाग्य है कि गुरुदेव आए तो हमें भी उनसे मिलने को मिला और हमारे साथ बहुत से भाइयों को भी लाभ मिला। ओके अंकल, आप बताइए कि आपके पास वो एक घर पे तोता भी था और वो गायत्री मंत्र बोलता था, उसके बारे में बताइए। क्योंकि विद्या जी स्कूल चलाती थी जी, तो वहाँ पर हमने कॉन्गो का एक पैरट पाल रखा था जी, जो गायत्री मंत्र बोलता था जी। और वो हमेशा गुरुदेव जहाँ जिस रूम में रहे हुए थे उसके बाहर ही बैठा हुआ करता था और सवेरे में उसकी बोलने की आदत हुआ करती थी। तो वो पूरा करीब पूरा गायत्री मंत्र की तरह बोल लेता था। और गुरुदेव जब कभी भी कोई उनसे मिलने आता था जी, तभी वो गायत्री मंत्र सबको सुना देता था। तो इससे गुरुदेव बड़े के बड़े पसंद होते रहे। वेरी गुड। और एक बात और भी है जी, कि जब गुरुदेव हमारे घर पधारे तो हमने उनका स्वागत किया। तो मेरा तोते ने पूरा गायत्री मंत्र बोल के गुरुदेव का स्वागत किया। तोते का नाम पोली था। तोते का नाम पॉली था, इंग्लिश नाम ही था। जी जी जी। तो क्योंकि अभी इंग्लिश स्कूल चलाती थी तो ऐसा ही नाम रखना था। और एक दिन क्या हुआ कि दीक्षा का समारोह रखा गया, अपने घर पर ही रखा था जी। तो सारे भाई बहन सुबह 7 बजे के पहले रूम में आके बैठ गए। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा आज दीक्षा दी जाएगी। तो हम सब दीक्षा के लिए बैठ गए, आचमन किया। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि अभी अंगूठा ऐसे सीधा रखो, मैं मंत्र बोलूँगा जी, उसके बाद आप सब मंत्र बोलेंगे जी। हमने कहा ठीक है। तो गुरुदेव ओम बोले थे तो हमारा तोता बाहर से पूरा गायत्री मंत्र बोल गया। हम सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। तो सच्ची दीक्षा तो उस तोते ने ली हुई थी। उसके बाद हम सबको दीक्षा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू अंकल। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे